अनगिनत लोकों में अनगिनत आत्माएं भटक रही हैं। हर आत्मा तलाश में है शांति की, पर जिस लोक में वे हैं वहाँ केवल जन्म और मृत्यु का अंतहीन चक्र है। ये है काल लोक, ब्रह्म काल का संसार, जहाँ आत्मा चैन नहीं पाती। पर इस पूरे सृष्टि के ऊपर एक और लोक है, सतलोक, जहाँ कोई मृत्यु नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल शाश्वत प्रकाश। वहीं वास करते हैं परमेश्वर कबीर साहिब, सृष्टि के वास्तविक रचयिता। जब कोई आत्मा भक्ति की सच्ची प्यास में तड़पती है तो वही परमेश्वर स्वयं धरती पर आते हैं। सन 1544 गुजरात प्रांत का अहमदाबाद शहर। एक शांत सुबह जब बच्चे गलियों में खेल रहे थे, उन्हीं में एक बालक था जिसका नाम था दादू। दादू कोमल हृदय, निर्मल आत्मा, पर जन्म से ही कुछ अलग। उनकी आंखों में वैसी गहराई थी मानो सदियों का ज्ञान छिपा हो। वो खेलने में मग्न था जब अचानक एक अजीब सी शांति हवा में फैली। दूर से एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। सफेद वस्त्र, चमकते हुए मुख पर अद्भुत तेज। बेटा, प्रभु की भक्ति किया करो, यही वो दीपक है जो अंधकार मिटा देता है। बाबा, आप कौन हैं? आपको देखकर मन को अजीब सुकून मिल रहा है। कहां से आए हैं आप? मैं उस लोक से आया हूं जहां कभी मृत्यु नहीं होती, जहां हर आत्मा मुक्त है। उसका नाम है सतलोक। क्या सच में ऐसा लोक है जहाँ कोई मरता नहीं? बाबा, मुझे भी वहाँ ले चलो। तू जाएगा बेटा, लेकिन पहले नाम लेना होगा जो आत्मा को पार करता है। तभी कबीर साहिब जी ने अपने हाथों में जल लिया और दादू जी को प्रथम मंत्र दिया, और जैसे ही दादू ने वह जल ग्रहण किया, वह भूमि पर गिर पड़ा। आंखें बंद, पर चेहरे पर शांति की झलक। लोग दौड़े, बच्चे चिल्लाए, दादू बेहोश हो गया। पर असल में दादू की आत्मा उस पल शरीर से मुक्त होकर सतलोक पहुंच चुकी थी। ऐसा सुंदर दृश्य दादू ने पहले कभी सोचा भी ना था। ना गर्मी ना सर्दी, दादू उस लोक में विस्मित खड़े थे। उनको कबीर साहिब जी ने पूरे सतलोक के दर्शन करवाए, फल खिलाए और दादू को अपने वास्तविक स्थान, जहां से परमेश्वर सारे ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं, वहां लेकर गए और दादू को अवगत कराया कि वही सारी सृष्टि के रचयिता है और हम अपनी नादानी के कारण काल जाल में फंस गए और अब नर्क भोग रहे हैं। दादू, ये है तेरा असली घर, सतलोक। यहाँ कोई रोता नहीं, कोई मरता नहीं, पर तेरा कर्म भी अधूरा है। तुझे नीचे जाना होगा और सत्य का संदेश फैलाना होगा। इसी तरह दादू को 3 दिन तक सतलोक के दर्शन करवाए। इसी बीच गांव वाले समझ चुके थे कि दादू अब नहीं लौटेगा, पर किसी ने भी उनके शरीर को जलाया नहीं, क्योंकि उनके चेहरे पर मृत नहीं, जीवित व्यक्ति जैसी शांति थी। 3 दिन बाद दादू की आत्मा को वापस भेज दिया जाता है। वो एकदम से उठ खड़े होते हैं और रोते हुए बोलते हैं, बूढ़े बाबा, आप कहाँ गए? बूढ़े बाबा, दर्शन दो। बाबा, मुझे ले चलो यहाँ से, ये गंदा लोक है। आप कहाँ हो?
अब दादू की रातें बेचैनी में बीतने लगी। वह गांव-गांव तट-तट घूमते रहे, बस एक ही पुकार के साथ। बाबा आ जाओ, मिल जाओ, मुझे ले जाओ। कहाँ हो आप? कैसे मिलूं आपसे? कब मिलोगे दोबारा? गांव वाले कहते दादू पागल हो गया है, पर वो ये नहीं जानते थे कि दादू जिसे पुकार रहे हैं वो कोई साधारण बूढ़ा बाबा नहीं, सृष्टि का रचनहारा है। एक शाम दादू साबरमती नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, या तो आज दर्शन दे दो, नहीं तो ये दास यही जीवन समाप्त करेगा। बहुत समय बीत गया। दादू वहीं बैठा रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। दादू ने गहरी सांस ली और नदी में छलांग लगा दी। तभी वहां कबीर साहब बूढ़े बाबा के रूप में प्रकट हुए और दादू को बाहर लाकर बिठा दिया। बेटा, तेरा विश्वास सच्चा था। मैं वही हूं जो तुझे सतलोक दिखाकर लाया था। अब तुझे वो ज्ञान दूंगा जिससे काल लोक का जाल टूट जाएगा। दादू, ये संसार माया में बंधा है। यहां हर आत्मा काल के जाल में फंसी है। जो इस जाल से निकलना चाहता है, उसे सतनाम और सार नाम का भेद जानना होगा। हे सद्गुरु, वही दो जो आत्मा को मुक्त करे। तब कबीर साहिब जी ने दादू को सतमंत्र दिया। उस पल दादू को ऐसा लगा मानो उनके भीतर ब्रह्मांड फट गया हो। हर श्वास अब कबीर कह रही थी। यही वो क्षण था जब दादू दयाल बन गए। अब दादू हर गांव, हर नगर में भक्ति का संदेश देने लगे। उनकी वाणी में वही सत्य झलकता था जो उन्हें सतलोक में मिला था। जिन मोको निज नाम दिया, सोई सतगुर हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। दादू जी कहते, जो नाम कबीर का जपेगा उसे काल की कोई शक्ति छू नहीं सकती। अब ही तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर। श्वास उस श्वास सुमिर ले, दादू नाम कबीर। सदिया बाद संत गरीबदास जी महाराज ने इस दिव्य लीला का प्रमाण इस प्रकार दिया। गरीब दादू को सतगुरु मिले, देई पान का पीक। बूढ़ा बाबा जिसे कहें, ये दादू की नहीं सीख। अर्थात वह बूढ़ा बाबा कोई साधारण योगी नहीं, स्वयं सद्गुरु कबीर परमेश्वर थे, जिन्होंने पान पर जल मंत्रित कर दादू को दीक्षा दी थी। दादू जी ने जीवन भर कबीर साहिब की महिमा गाई। उनकी वाणी में ज्ञान की बिजली थी और भक्ति की गहराई। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट। उनको कबहु लागे नहीं, काल वज्र की चोट। वही परमेश्वर कबीर जो संत दादू दयाल को मिले थे, जो नानक, गरीबदास, मलूकदास को पार कर गए, आज फिर इस धरती पर अवतरित हैं। वही सत्पुरुष अब संत रामपाल जी महाराज के रूप में फिर से सत्य ज्ञान बांट रहे हैं। जो आत्मा इस ज्ञान को ग्रहण करेगी, वही सतलोक की अंतिम यात्रा का पात्र बनेगी। दादू दयाल जी की कहानी केवल एक कथा नहीं, यह साक्षी है उस सत्य की जो दिखाता है कि भक्ति में यदि दृढ़ता हो तो स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं। दादू अंतर्गत सदा,
छिन छिन सुमिरन ध्यान, वारु नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण।